मेरा नाम अजय है और ये कहानी मेरे साथ घटी एक भयावह घटना पर आधारित है। ये घटना उस समय की है जब मैं और मेरे दोस्त कॉलेज के आखिरी साल में थे। गर्मियों की छुट्टियों में हमने सोचा कि एक रात किसी अलग जगह पर पार्टी की जाए। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना पार्क था जिसका नाम था मनोहर पार्क। कहते हैं कि कई साल पहले ये पार्क बहुत मशहूर हुआ करता था, लेकिन अब इसे कोई छूने भी नहीं आता। धीरे धीरे वो जगह वीरान हो गई और लोग इसे भूतिया पार्क कहने लगे। हमने इन बातों को अफवाह मानकर इस डरावने पार्क में एक रात बिताने का फैसला किया। उस रात हम 5 दोस्त, मैं, रवि, सनी, अर्पित और पूजा बाइक से मनोहर पार्क पहुंचे। रात के करीब 10 बज रहे थे। पार्क के मुख्य द्वार के पास पहुंचते ही एक ठंडा झोंका हमें महसूस हुआ जो उस गर्मी की रात में अजीब लगा। पार्क का द्वार आधा टूटा हुआ था और अंदर घने पेड़ और उगाई झाड़ियों ने उसे बिल्कुल डरावना बना दिया था। जैसे ही हमने कदम अंदर रखे, हरियाली के बीच कहीं से एक अजीब सी सिसकारी आवाज सुनाई दी, लेकिन हम सबने इसे हवा का खेल समझकर नजरअंदाज कर दिया। हमने सोचा भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन सच ये था कि हम उस रात कुछ ऐसा देखने वाले थे जो हमारे जीवन का सबसे भयानक अनुभव साबित होगा। जैसे जैसे रात गहराती गई, पार्क के अंदर का माहौल और भी भारी और अजीब होने लगा। हमने बीच में बने पुराने फाउंटेन के पास अपने टेंट लगाए और पार्टी शुरू की। 1 घंटे के अंदर जब हम सब मस्ती में थे, अचानक फाउंटेन से पानी गिरने की आवाज आने लगी। हम सब हैरान रह गए क्योंकि वो फाउंटेन वर्षों से सूखा पड़ा था। डर की एक लहर हम सबके अंदर दौड़ गई, लेकिन फिर भी हम इसे संयोग मानकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद पूजा ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूजा का चेहरा सफेद हो गया और वो डर से कांपने लगी। हमें लगा कि वो मजाक कर रही है, लेकिन उसकी आंखों में सच्चा डर था। तभी अचानक फाउंटेन के पास खड़ी एक पुरानी झूले की चेन बिना हवा के ही खुद ब खुद हिलने लगी। अब हम सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। रात के करीब 12 बजने वाले थे और अचानक हम सब ने फाउंटेन के पास किसी का साया देखा। वो साया एक बूढ़े आदमी का था जो सफेद कपड़े पहने हुए था। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो साया धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। हम सबकी सांसें थम गईं। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वहां से हिल भी सके। रवि ने अचानक चिल्लाते हुए कहा, चलो भागो यहाँ से। हम सब उठ खड़े हुए और बाइक की ओर भागने लगे, लेकिन जैसे ही हम मुड़े, पार्क के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब हम सब फंस चुके थे। अर्पित, जो हम सबसे थोड़ा पीछे था, अचानक गायब हो गया। हमने चारों तरफ देखा, लेकिन वो कहीं नहीं था। उसका फोन जमीन पर पड़ा था और उसके जूते भी वहीं मिले। एक अजीब सी सिसकारी आवाज फिर से सुनाई दी, जैसे कोई हमारे आसपास ही था। हम सब पागलों की तरह अर्पित को ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। अब डर ने हमारी सोचने की शक्ति को भी कमजोर कर दिया था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक से पेड़ों के बीच से एक महिला की आवाज सुनाई दी। वो किसी बच्चे को पुकार रही थी, राजू, राजू कहाँ हो? उसकी आवाज सुनकर हमारे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जब हमने उस ओर देखा तो एक औरत सफेद साड़ी पहने पेड़ों के पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा आधा ही दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। वो धीरे धीरे हमारी ओर आने लगी। अब हमें समझ में आ गया था कि हम किसी भूतिया शक्ति के शिकंजे में हैं। रवि ने हिम्मत करके उस महिला से पूछने की कोशिश की, तुम कौन हो? लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, वो औरत अचानक गायब हो गई। उसी पल हमें फिर से अर्पित की चीख सुनाई दी, जैसे वो कहीं दूर से मदद के लिए पुकार रहा हो। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हमने अपने आप को हिम्मत दी और पार्क से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन जितना हम भागने की कोशिश करते, उतना ही लगता कि हम उसी जगह पर वापस आ जाते। पार्क एक भंवर जैसा हो गया था,
जिसमें हम फंस चुके थे। अचानक से सनी को एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखा जो पार्क के किनारे पर था। हमें उस दरवाजे के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। जैसे ही हमने दरवाजे को धक्का दिया वो खुल गया। हम सबने एक एक करके उस दरवाजे से बाहर छलांग लगाई। बाहर आके हमने राहत की सांस ली, लेकिन अर्पित अभी भी गायब था। हम डर और चिंता से भर गए थे, लेकिन अगले ही दिन अर्पित वापस आ गया। वो बुरी हालत में था, उसकी आंखें सूजी हुई थीं और उसके चेहरे पर कई जगहों पर घाव थे। उसने बताया कि उस भूतिया औरत ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन किसी तरह वो खुद को छुड़ाकर भाग निकला। उसकी बातें सुनकर हमें यकीन हो गया कि वो पार्क सच में हॉन्टेड था। उस रात के बाद से हम में से कोई भी उस पार्क के करीब नहीं गया। हम सब ने फैसला किया कि इस घटना को किसी को भी नहीं बताएंगे, क्योंकि लोग हमारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन आज भी जब मैं रात के अंधेरे में उस पार्क के बारे में सोचता हूँ तो मेरे शरीर में एक ठंडी सिरहन दौड़ जाती है। मनोहर पार्क एक ऐसा स्थान है जहाँ आज भी अजीब घटनाएं घटती रहती हैं। लोग आज भी उस पार्क में जाने से डरते हैं और हम जैसे कई लोगों का मानना है कि वहाँ पर कुछ अलौकिक शक्तियों का वास है। इस कहानी को सुनने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि कभी कभी डर सिर्फ कहानियों में ही नहीं बल्कि असलियत में भी मौजूद होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी डरावनी कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।